Hello student, how are you? I am Hardik Tada, your science teacher. Today we will start class 8 science chapter 4 metals and non-metals. So in this chapter metal and no material, any materials made by metals and non-metals. So in this chapter we are understanding a physical properties of metals and non-metals and chemical properties of non-metals. Physical property. So first point we learn today is physical properties of metals and non-metals. In physical properties of metals, physical properties of metal, so metals are a hard. Metals are a hard. Then metals mostly are solid. They are generally solid. Metal are ductile. Then metal are malleable. We learn details in our next part. And other is metal are lustrous. Then metals are sonorous. Metal are good conductor of electricity, so they are conductors. And mostly metal have a high melting point. They have high melting point. Now we understand details which have physical properties of metal. So let's start. So the first point of physical properties of metals generally metals are hard. So metal is very hard except सोडियम एंड पोटेशियम. ये जो मेटल है दोनों वो सॉफ्ट है, सोडियम एंड पोटेशियम. सेकंड पॉइंट है मेटल्स इज सॉलिड. तो मोस्टली मेटल आर सॉलिड. दे हैव फिजिकल स्टेट इज सॉलिड एक्सेप्टेड मर्क्यूरी. तो मर्क्यूरी का सिंबल है Hg. तो मर्क्यूरी है वो लिक्विड फॉर्म में है. बाकी की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की वो सॉलिड फॉर्म में है. थर्ड पॉइंट इज डकेटर. डकेटर मतलब वी ड्रॉ ए वायर. एग्जाम्पल एज ए कॉपर और एल्यूमिनियम. सो द वी हैव ए रोड ऑफ कॉपर, तो वी ड्रॉ एंड मेक ए वायर कॉपर एंड एल्यूमिनियम. फोर्थ पॉइंट है मेलेबल. मेलेबल मीन्स वी मेकिंग ए शीट. आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, तो हम क्या कर सकते हैं उसकी सीट बना सकते हैं. तो मेलेबल मतलब वी मेक ए मेटल सीट. लस्टर मतलब शाइनी. दे आर शाइनी लाइक सिल्वर, गोल्ड, स्टील. सो मोस्टली मेटल हैव ए शाइनी. सोनोरस मतलब मेटल हैविंग ए साउंड. when you put heat other material on the metal, so some sound are create them. So metal have a sonorous. And next point है conductor. So mostly metal are conductor of a electricity and heat. Both are conductor of electricity and heat. The last point है high melting point. So mostly metal have a high melting point एक्सेप्टेड गैलेनियम. गैलियम जो है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एकदम लो है. दे कैन मेल्ट इन योर हैंड. उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है अबो 35 डिग्री है. तो क्या होगा आपके, अगर हाथ में लो तो भी वो पिघल जाएगा. तो मोस्टली मेटल हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट. अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, तो क्या है, जो भी मेटल की प्रॉपर्टी है उसका रिवर्स है. नॉन मेटल हैव ए नॉट हार्ड, इट इज सॉफ्ट, नॉट सॉलिड फॉर्म, इज लिक्विड, गैस, एनी फॉर्म. दे हैव नॉट डकेटाइल, नॉट हैव मेलेबल, नॉट लुस्टर, not sonorous, not
conductor of heat and electricity, not having a high melting point. So क्या है नॉन मेटल में, ये जो सारी चीज़ है वो नहीं है, एकदम रिवर्स है मेटल का. So you understand very well physical property of metal and non-metal. Now next topic we start with the chemical properties of metals and non-metals. So in the chemical properties of metal and non-metal. So first we will understand about the chemical properties of metals. In first is reaction with ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का सिंबल आपको मालूम है O2. तो फर्स्ट क्या है, मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी. आपने एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉपर है तो क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी. अब या तो O2 लिखिए या ऑक्सीजन लिखिए, तो क्या फॉर्म होगा उसका, कॉपर ऑक्साइड CuO2. दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम एल्यूमिनियम. रिएक्ट विथ ऑक्सीजन तो क्या फॉर्म करेगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ये जो रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन का फॉर्म होता है हम उसको ऑक्साइड बोलते हैं. कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ तो उसको बोलते हैं हम कॉपर ऑक्साइड. इसका हम नाम देंगे कॉपर ऑक्साइड, इसको हम नाम देंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड. कोई भी मेटल है तो अगर ये आयन के साथ किया हुआ है ऑक्सीजन का रिएक्शन तो आयन ऑक्साइड. मैग्नीशियम के साथ किया है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड. मेटल के साथ जब भी ऑक्सीजन रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म बनाता है तो हम ऐसे ही बोलते हैं. सो स्टूडेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन विथ वाटर. तो वाटर के साथ रिएक्शन करके वो क्या फॉर्म करता है, वो दो चीजें फॉर्म करता है. एक हाइड्रोक्साइड करता है और एक हाइड्रोजन करता है. क्या, एक है हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन. हाइड्रोक्साइड मतलब OH एंड हाइड्रोजन मतलब H. ये दोनों मिलके क्या होता है, H2O, वाटर. तो हो गया रिएक्शन विथ वाटर. तो वाटर के साथ क्या करता है, वाटर को ब्रेक करता है तो उसका एक फॉर्म होता है हाइड्रोक्साइड और एक फॉर्म होता है हाइड्रोजन. तो कोई भी मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या करेगी, वो मोस्टली हाइड्रोक्साइड के साथ ही रिएक्शन करेगी. मेटल है वो इनके साथ ही अटैच होगी और जो हाइड्रोजन है वो अलग से रिएक्शन में रिमूव होगा. हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं. रिएक्शन विथ वाटर में एग्जाम्पल लेते हैं हम कैल्शियम विथ वाटर. तो क्या फॉर्म होगा, उस पे होगा एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अलग क्या इस पे साथ बनेगा हाइड्रोजन. समझ गए, ये हो गया हाइड्रोक्साइड और ये हो गया हाइड्रोजन. तो आप यहाँ कोई भी मेटल ले लो, जैसे कैल्शियम लिया हुआ है वहाँ आप दूसरी मेटल ले सकते हो. ये कोई भी मेटल और ये वाटर, तो जो भी मेटल है वो यहाँ आ जाएगी. बाकी ये दोनों चीज सेम रहेगी. या हम एल्यूमिनियम ले लो तो क्या फॉर्म बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिमूव होगा. रिएक्शन विद वाटर में कुछ ऐसी भी चीज होती है, अगर ये जो वाटर है वो कोल्ड होगा तो हाइड्रोक्साइड फॉर्म लेगा. अगर ये हॉट होगा तो वाटर होगा तो क्या होगा, वो एल्यूमिनियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो हाइड्रोक्साइड की जगह ऑक्साइड हो जाएगा, ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा. और यहाँ तो हाइड्रोजन ही रिलीज होगा. जैसे एल्यूमिनियम के साथ अगर वाटर हॉट लिया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड देन हाइड्रोजन. अगर आयन लिया हॉट वाटर तो आयन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमने जो वाटर लिया है वो कोल्ड है या हॉट है. तो हॉट वाटर होगा तो रिएक्शन हो जाएगा, तो
तो वो टोटल में क्या होगा, H2O में O अलग होगा और प्लस हाइड्रोजन अलग होगा। तो जो ये ऑक्सीजन है वो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन अलग, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, वो देखना है हमें। समझ गए आप लोग? और स्टूडेंट इसमें एक और बात बताओ, ये जो हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है वो बेस होता है। कैसा होता है? बेस। अपने पीएच के बारे में मैंने आपको समझाया होगा। पीएच की रेंज कहाँ से होती है? 0 to 7, 7 to 14। तो ये जो है वो वाला बेस होता है और 0 to 7 वाला एसिड होता है। तो जो हाइड्रोक्साइड फॉर्म है वो बेस में है, क्योंकि जिसके पीछे OH लगता है वो हाइड्रोक्साइड होते हैं और वो मोस्टली बेस होते हैं। और जो एसिड में होता है वो H+, ओनली सिंगल हाइड्रोजन जो होता है वो एसिड बनते हैं। तो ये जो हमारे मेटल लिया उसके पीछे क्या है, मोस्टली जिसमें भी हाइड्रोक्साइड लगेगा वो उसका केमिकली नेचर पीएच में कैसा होगा? बेस होगा, वो एसिडिक नहीं होगा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो अगर उसकी हम पीएच पेपर से पीएच चेक करते हैं तो इसकी पीएच क्या आएगी? अगर बेस में आएगी। रेड लिटमस पेपर में हम इनको चेक करेंगे तो जो रेड लिटमस पेपर है वो टर्न टू ब्लू कलर, तो वो ब्लू कलर है, वो सिग्नल है बेस का। तो वो भी आपको याद रखना है।